किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं, तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा। माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए। नहीं, क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता। दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता। यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन, जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता। सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है, और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं?
जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं, तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक मेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी। ब्राह्मण देवता, आप दोनों हमारे ग्राम में एक वरदान के जैसे आए हैं। आपके आगमन के साथ ही हम सभी स्वस्थ होने लगे हैं। कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए धन्यवाद स्वरूप क्या करें। माता, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने तो स्वयं किया है और आगे भी करना होगा। हम तो मात्र यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। स्वच्छता एक दैविक गुण है और आपका ये ग्राम दैविक प्रभावों से इसीलिए रिक्त है क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभाव है।
अस्वच्छता से रोगों का विस्तार होता है। आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए, इस ग्राम में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आप सब रोगों से मुक्त कैसे रहेंगे? मैं समझा नहीं, हमें करना क्या होगा ब्राह्मण देवता? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देना होगा। मैं अभी ये कर देता हूँ ऋषिवर। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है आए, जन जन को देखो है गणपति भाई। अब कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। अब हम कुएं के जल का पान कर सकते हैं। अब आप सभी जाइए और उस कुएं के स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया, घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन। स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण, कायाकल्प देख कर सब है अचंभित। सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। अब शरीर तो स्वच्छ हो गए, किंतु जहाँ शरीर का वास है अर्थात आपका गृह, उसे भी तो स्वच्छ बनाइए। फिर जिस स्थान पर आपका गृह है अर्थात आपका ग्राम और नगर, उसे भी तो स्वच्छता प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम आप सभी अपने गृहों में गौमूत्र छिड़किए, फिर अहाते पर गौ माता का गोबर लीपिए, जिससे आप सभी के गृह कीटाणु रहित होंगे और वहाँ की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होगा। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतंगमया। ओम शांति। हमारे पास तो तनिक भी गौमूत्र शेष नहीं रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जानकी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या हुआ जानकी? वो मेरे पास मेरे गृह को शुद्ध करने और कीटाणु रहित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र नहीं है। तुम चिंता मत करो जानकी, मैं अपने गृह को शुद्ध कर चुकी हूँ और मेरे पास अतिरिक्त गौमूत्र शेष है। तुम ये ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, नहीं नहीं, ये मात्र मेरा भ्रम है। माँ ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था। भैया, इस पवित्र लेप से इस ग्राम के गृह शुद्ध हो रहे हैं, किंतु अब इस स्वच्छता से गरल और तरल को कष्ट पहुंचेगा। ये कैसी दुर्गंध है? अरे ये क्या? ये स्थान स्वतः ही स्वच्छ कैसे हो रहा? ये स्वच्छता हमारा श्वास लेना भी दूभर कर रही है। अस्वस्थ हो रहे हैं हम। प्रभु, हम सब भी इस कार्य में सहायक बनना चाहते हैं।
हमें भी कोई कार्य सौंपिए ना। तुम सभी बालकों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है मेरे पास। सर्वप्रथम इस ग्राम पर मंडराने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। किंतु हम इन कीटाणुओं को नष्ट कैसे करेंगे? चिंता मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। तुम सब जाओ और गोबर के उपले लेकर आओ। इस ग्राम की स्वच्छता तो हो गई, किंतु जो मैला ग्राम के मार्ग में स्थापित है उसका क्या करें? उचित है मूषक जी। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बचाए। स्वच्छता स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। ब्राह्मण देवता, आपके कथनानुसार हमने अपने गृह गोमूत्र और गोबर से शुद्ध कर लिए हैं। यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें, तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये धूम्र हमें लील रहा है और हमारा आकार भी घटता जा रहा है। गरल और तरल का विनाश हुआ, अर्थात अस्वच्छता नष्ट हुई। प्रभु, आप तो हमारे लिए ईश्वर समान हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करने हेतु आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने उचित समय पर आकर इतने अल्प समय में हमारे ग्राम को नष्ट होने से बचा लिया, इसलिए आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप अवश्य कोई दिव्य व्यक्तित्व हैं। प्रभु, ये जो भूल हुई है वो मेरे ही कारण हुई है। चिरंजीवी वत्स, क्या हुआ? तुम इस महामारी के लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि सर्वप्रथम यही स्वच्छता के मार्ग से भटका था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप सभी का दोषी हूँ। इसका आरंभ भले ही तुमसे हुआ है,
किंतु स्वच्छता का उत्तरदायित्व तो सभी का होता है। तुम्हारी इस भूल को ग्राम का कोई अन्य वासी भी तो सुधार सकता था। किंतु जो भूल तुमसे हुई है उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा तुम्हें। आज से तुम्हें प्रत्येक ग्राम जाकर स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। मैं अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता। सर्वत्र जाकर स्वच्छता के महत्व का प्रचार करूंगा। यहाँ स्वच्छता का अभाव था, इसलिए यहाँ माता का वास नहीं था। और जहाँ स्वच्छता होगी माता का वास वहीं होगा। और जहाँ माता उपस्थित रहेंगी वहाँ पर सुख समृद्धि स्वतः ही स्थापित होंगे और सभी जन स्वस्थ रहेंगे। माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ? आप सभी के मुख पर पुनः चिंता की रेखाएं क्यों भर आईं? प्रभु, हमारी रक्षा तो हो गई, किंतु हम भोजन कैसे करें? अर्थात समझा। सभी वृक्ष, पौधों, फल, नदियों में विष का प्रभाव जो है यहाँ भोजन उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण प्रकृति को यथावत होना होगा, शुद्ध होना होगा, जो माँ के यहाँ आने से ही संभव हो सकता है। किंतु माँ ने तो यहाँ आने से अस्वीकार कर दिया था। यदि अभी भी वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? माँ, हम तो त्राही त्राही कर रहे संसार के हाहाकार को शांत कराने, आपकी संतानों के कष्ट मिटाने हेतु आपसे सहायता प्राप्त करने आए थे। आपसे ये पूछने के लिए मुझे क्षमा करें माँ, किंतु क्या आपने हमसे असत्य कहा? हमें मना करने के पश्चात क्या आप स्वयं ग्रामीणों की सहायता के लिए गई थी माँ? गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? माँ कहाँ उपस्थित थी? माँ भैया, आप माँ से स्वयं ही क्यों नहीं पूछते? नहीं, इसका उत्तर तुम दो गणेश। तुमने माता के प्रति ऐसे वचन क्यों बोले? भैया, आपको स्मरण है ना, जब हमने माँ से उस ग्राम में जाने के लिए अनुरोध किया था तो उन्होंने हमारे अनुरोध को कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ। गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, आप स्वयं वहां उपस्थित थी माँ। मैं समझ गया माँ। दुर्गमासुर के असुर गरल और तरल आपकी ही दिव्य योजना के भाग थे ना? और वो दिव्य योजना क्या थी पुत्र, और क्या ध्येय था उसका? अपने भक्तों को ये शिक्षा देना कि आप उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, किंतु उन्हें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। भक्ति और प्रार्थना आवश्यक है, किंतु उनके साथ परिश्रम रूपी साधना भी अनिवार्य है। हाँ पुत्र, जगत माता हूँ मैं, जगत जननी हूँ मैं। मेरा आशीष सदा अपने सभी भक्तों पर बना रहता है, किंतु मेरी कृपा, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए
मेरे सभी भक्तों को सात्विक जीवन का चुनाव करना अनिवार्य है। और मात्र भीतर से ही नहीं, अपितु बाहर से भी सात्विक होना। ऐसी दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है जिससे आपके भक्त सदा स्वच्छ रहें। मुझे स्मरण है माँ कि आपने भी मुझे यही प्रथम शिक्षा दी थी। सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना है और फिर स्नान। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र। भले ही दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने अस्वच्छता, अशौच और रोगों को फैलाया, जिसके प्रभाव से अस्वस्थ होकर मेरे सभी भक्त स्वच्छता के महत्व को भूलकर अपने मार्ग से भटक गए। किंतु तब तुमने और पुत्र कार्तिकेय ने वहां जाकर सभी ग्राम वासियों को स्वच्छता के लिए जागृत किया, और जहां मेरी सहायता की आवश्यकता थी वो मैंने की। सत्य है माँ, आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के प्रति आपके हृदय में अतुलित प्रेम है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मैं अपने सभी भक्तों को सामर्थ्य और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उनके कष्ट दूर करने और उनकी सहायता करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ। पुत्र गणेश, मेरे प्रत्येक कर्म में मेरे भक्तों का हित ही निहित रहता है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, प्रणाम पिताश्री। माता, आपकी लीला और प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के मार्गदर्शन और सहायता से पृथ्वी पर सब कुछ स्वच्छ हो चुका है। किंतु माता, जीव जंतु खाएंगे क्या? क्योंकि वनस्पति और फल अभी भी विषैले हैं। आपको अपने भक्तों की सहायता के लिए कुछ करना ही होगा माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हाँ माँ, भोजन के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। वो भूख से बिलख रहे हैं माँ, और आपसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। उनकी सहायता के लिए कुछ तो कीजिए माता। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तनुज निरोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
कुछ करना होगा। हाँ माँ, क्योंकि अब इस स्थिति को केवल और केवल आप ही सुधार सकती हैं माँ। विनती सुनो माता। माँ कुछ कीजिए माँ, माँ कुछ कीजिए। आपके भक्त आपसे सहायता मांग रहे हैं। निवेदन गणेशा, जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। ये संतरा कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? जय माँ, जय जय माँ, उमा स्वरूपा। माता अपने नवीन रूप में आ रही है। माँ का सबसे बड़ा सुख और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती, इसका आभास है आप सभी को। माँ का सबसे बड़ा सुख है जब उसकी संतानें तृप्त होने तक भोजन प्राप्त करें, और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है जब उसकी संतान भोजन से वंचित रहे। नहीं, मैं अपनी संतानों को भूखा कदापि नहीं रहने दूंगी। सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अद्भुत, आकाश में फल और वनस्पति। माँ देखो, माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।